सुनो चंदा। क्या हो रहा है यहाँ पर? घर है कोई जंजालपुर है ये? ये जा रहे हैं शॉपिंग पे ना। चल क्योंकि मेरा बिल है, चाची ने गिन और बिलों को लेके जाओ। अच्छा जी। मताज शॉपिंग करने जा रही हूँ, कुछ मंगाना है? हाँ, नहीं मेहरबानी। थैंक यू। तेरे तो परों की कटिंग ना मैं गजरात आके करूंगी। जाओ जाओ, ये धमकियां किसी और को दो जाकर। और हम बीजान के साथ हैं। अगर बीजान के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला, खुदा का कसम हम अपना गर्दन कटवा देगा, लेकिन इस पर एक रफ नहीं आने देगा। तो बक्समा कानून दे। और जलाल भाईजान हौसला करो कुछ पन्नी में नहीं होके ना निकलो यहाँ से। हैं हर वक्त तीलियां ना लगाया करो। ये हमारा इज्जत है, इस घर का खलौता दमाद का ये इज्जत है। परवीन और शहाना क्या कर रही हैं आप दोनों? बीजान अल्लाह पाक की कसम, जो मैंने एक लफ्ज भी कहा हो। बीजान वैसे तो मैंने कभी भी आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं किया है, लेकिन ये जो आप कहती है ना मेरे मेके वालों के बारे में, ये बिल्कुल सच कहती हैं आप। छन्नो शुक्र है तुम्हें मेरी किसी बात का तो सच नजर आया। शरीफ लड़कियों के लक्षण ऐसे होते जिया? जिया बेटा, तुमने घर बसाना या नहीं? रोटी तक पकानी नहीं आती इसे और कह रही बाहर जाके स्टडीज करूंगी। देखा है बेटा, उस शरीफ इंसान के बारे में सोचो, वो क्या करेगा? हाँ जी, यही तो वो शरीफ आदमी है जिसकी शराफत के झंडे जो है ना मुमताज हाउस के छत के ऊपर लगे हुए सुबह शाम हवा में लहरा रहे हैं। ताई जी मुझे तो लग रहा है ये सब टीम बन गए हैं। अरे अल्लाह, सारे चीलों की तरह पंजे चाट के मेरी मासूम बच्ची के पीछे पड़ गए। जिसने बात करनी ना हम लोगों से करे। क्या मसला हो गया नजाकत, क्यों जाने नहीं दे रहे से पढ़ने के लिए? जमशेद भाई, वो अरसल ये हर क्लास में सप्लियां ले लेकर पास हुआ है, निकम्मा सारे जहां का। अब्बा ये ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, तुम बाप बनने की कोशिश नहीं करो, समझे? ठीक कह रहा है भाई बेचारा वो, और वैसे भी बीजान नहीं मानेगी। तो बस नीमा फिर हो गया ना फैसला है। अगली पंचायत जो है ना वो अब जाके बीजान के कमरे में ही लगेगी। सांप ही लिए मासूम बच्ची का खत्म करो उस किस्से को। जमशेद भाई, मेरा तो वैसे ही शुगर लेवल डाउन रहता है इन सब बातों की वजह से। मैं क्या करूं? इसको चुप करवाओ। एक तो इन पेशावर वाले ने मिस कॉल मार मार के हमारा खाना खराब कर दिया। वो क्या बस। जलाल पायन एक गलती सुनो। ओ ये पायन किस बला का नाम है? हमको गालियां दे लो, पायन मत बोलो। ज्यादा मखौलियां ना करो। मैनू ना किसी मॉल शॉल ते ले चलो। वो मनहूस जोजी दी तो नहीं, पर कंजा की शादी के लिए ना कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है मैंने। अब पूरी बरादरी को मुंह मत्था देना है। ये तुम हमको बोलते? जाहिर है। ओ खुदाया, हमको तो यकीन नहीं आता अपनी किस्मत पर। आज हम बहुत खुश है, नाज करता है हम अपने आप पर। तुसी ना इत्थे बह के आप नू यकीन दिलाओ। मैं जरा लेपा पोती करा। लेपा पोती मतलब मेकअप। वो तुम ऐसा करो, गुलाबी सूट पहनो, वो तुम पर बहुत पोपट लगता है। परी दे उत्ते ते हर रंग ही जचदा है। जलाल, बीजान कमरे में बुला रही है सबको। वो हम जरा एक जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था। खैर से किधर की तैयारी है? ऐसे हवाखोरी कर रहा था। चले मेरे साथ। आजा। डेले घुमा आपने। क्या हो गया अम्मा? हाँ, ये जो तू आंखों में मेरी नूह को खाने की कोशिश कर रहा है ना, मैं तेरी हरकतें चंगी तरह जानती हूँ। शहाना भाभी अब बहुत ज्यादती करी है अरसल के साथ। अड्डा ये मासूम, ये सारी आग तुमने लगाई है ना, तुमने। ठीक है निमा, लग गई आग। फोन कर ले फायर ब्रिगेड को जाके। अब तो भाभी सारे फोन जाएंगे बीजान से। चलो बेटा चल। इन्होंने ना हम सास नूह को बड़ा इजी ले लिया है। तू आ मेरे साथ, मैं देख लेती हूँ बीजान को। जिया, ये बाहर जाने वाला खन्नास फिर समा गया तुम्हारे दिमाग में? ना बीजान, इसमें खन्नास वाली क्या बात है? ये तो हम सब के लिए अजाज वाली बात होनी चाहिए है। क्यों?
ये कौन सा चांद पे कदम रखने जा रही है? आला तालीम हासिल करना जो है ना वो चांद सितारों पे कमंद डालने के बराबर होता है, अगर कोई समझे तो। अल्लाह को मानो शाहाना, खुदा खुदा करके इसकी शादी हुई है कि अब फिर बोरिया बिस्तर लपेटे और कहीं और चली जाए। बीजा, मैं बहुत समझाती हूँ शाहना भाभी को। अरसल का क्या होगा बीजान? मेरे साथ कारोबार संभाल ले। हाँ हाँ जमशेद, मैं भी सोच रही थी कि तुम अभी तक कूदे क्यों नहीं हो अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाने। अब बेजान ठीक ही तो कह रही है वो। हाँ हाँ, वो तो हमेशा ठीक ही कहती है तुम्हारी नजर में। लाल पायान आ भी जाओ, रह गए जलाल पायान। बीजान हमको एक बहुत जरूरी काम है, हम जरा बाहर से होकर आते हैं। बेटा पहले मसला हल कर लो, एक जगह बैठ के चैन से किन बातों में उलझ रहे हो तुम लोग? ये आगा जी मसला तो हल का हल है, बस मैंने कह दिया है जिया बाहर पढ़ने के लिए जाएगी तो जाएगी। ऐसे ही जाएगी? ये ज्यादती है अरसल के साथ। ना अरसल को कौन सा कीड़ा काट रहा है, यहाँ पे बैठ के बाप का कारोबार संभाले तो कब तक घर बैठ के रोटियां तोड़ता रहेगा है? ये बार बार किसकी कॉल आ रही हैं आप? वो जिसका भी कॉल आ रहा है, तुमको किस बात का तड़प है? किसकी कॉल आ रही है? क्योंकि भाजी मैं ना बार बार फोन कर रही है, फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? अब मीना को कॉल है, मीना का कॉल है, हम अभी कॉल सुनकर आते हैं। मीना का कॉल। आगा जी आप खुद अपने मान से बताएं, हैं ऐसी कौन सी अनहोनी ख्वाहिश काट दी है मेरी नूह ने कि उसका नाम ना चौर और मैके वाले हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए। तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है, हक है इस बच्ची का। वैसे बात गलत नहीं है, पढ़ना उसका हक है। और भाई लंदन में घर है माशाल्लाह अपना, अरसल जाता रहेगा ना वो। लो, बड़े मियाँ को भी याद आ गया अपना घर। बीजान ठीक ही तो कह रहे हैं आगा जी, हैं इनका घर भी जिया का ससुराल ही होगा, अपने ससुराल में रह रही होगी। गल मुक्ति मुकाओ, खत्म करो ये टंटा बीजान। अब लंदन को भी ससुराल बना दिया तुमने। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। चलो भैया हो गया फैसला। बीजान लेकिन अच्छा बस, अब और कोई बहस नहीं होगी, फैसला हो चुका है। किया जाएगी पढ़ने और अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। चलो बस अब जाओ शादी की तैयारियां करो। हाँ सल्लू, सल्लू अच्छा तुम परेशान, मैं देखती हूँ उसको। सल्लू बात सुन मेरी। मैं भी जरा जलाल को देखा। हाँ देखे जरा। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। वेलकम। वाओ, आज तुम जीत गई जिया। मतलब छोड़ो, लेट्स सेलिब्रेट, जश्न मनाते हैं तुम्हारी खुशी का। आफ्टर ऑल बहुत बड़ा तीर मारा है तुमने, जश्न तो बनता है मेरी जान। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे छोड़कर जाने का। तो फिर हो गया फैसला, अब से तुम अपनी राह पर चलोगी और मैं अपनी। एक लफ्ज भी मत बोलना जिया, एक लफ्ज भी मत बोलना। पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करना दो। इनफैक्ट कहने और सुनने को अब कुछ रहा ही नहीं है जिया, क्योंकि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया तुमने। असल मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जैसे सब कुछ पहले था वैसे ही हो जाए, पुराने जैसा। पहले जैसा कुछ नहीं रहा जिया, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। हाँ लेकिन एक चीज रहती है, पेरेंट्स को मनाना वो मैं मनाऊंगा, डोंट वरी। तुम्हारी खुशी अजीज है मुझे।
फैसल मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगी। गलत और सही का तो नहीं पता मुझे जिया, लेकिन एक बात जानता हूँ, शुरू तुमने किया था, खत्म मैं करूंगा, जो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। क्या करने वाले हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए जिया, क्योंकि उसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। क्या? तुम अपनी स्टडीज के लिए बड़ी से बड़ी कीमत भी चुका सकती हो ना? ऑफ कोर्स। तो फिर मेरी फिक्र छोड़ो और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि मैं अभी और इसी वक्त में एक लफ्ज आगे मत कहना अरसल। सुनना पड़ेगा जिया। मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। सुनने की हिम्मत पैदा करो जिया। मर जाऊंगी अरसल। मैं ना बोला तो मैं मर जाऊंगा जिया। फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जिया। कहाँ? लंदन। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जिया, यहाँ अकेला। जिया मैं समझी, शायद आप मुझे क्या शायद मुझे लगा मुझे छोड़ रहे हैं। जिया तुम मुझे छोड़ सकती हो, मैं नहीं, इसलिए तो छोड़कर जा रही हो मुझे अकेले। एक बार भी निकाह के साथ चलो। मेरे जहन में नहीं आया सच्ची में। मुझे अपने दिमाग में नहीं, दिल में रखो जिया, फिर मेरी कोई बात नहीं भूलेगी तुम्हें। आपको मतलब आपने ये कह करना मेरे पैरों तले जमीन खींच ली है ये। और जो तुमने पूरा आसमान उठा के मेरे सर पे मार दिया था वो। मेरी हार्ट बीट अभी तक इतनी तेज चली है। अभी मुझे ऐसे बात नहीं करना, ठीक है? मैं अंदर आऊं। तुम्हें पता है बीजान के कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने से दिल ही निकाल कर ले गया हो। वैसे मैं बहुत हर्ट किया है। आई एम रियली सॉरी। नहीं तुम आकर बैठो, तुम आकर बैठो। पता है तुम मुझे जो सजा दोगे ना मैं मानने को तैयार हूँ। आई एम रियली सॉरी। वो तो मैं दूंगा जिया, तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ। तुम बस आइंदा मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक नहीं करना। बस ऐसा मुझे डराना मत। अच्छा इन बातों को छोड़ो, पिज़्ज़ा फोन बिल करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, हम दोनों साथ जाएंगे। अच्छा रोना तो बंद करो। आइंदा मत कहना, छोड़ दोगे। अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं मुझे कहा साथ जाने को। I'm sorry, निका। लेकिन मजा आएगा ना, हम दोनों जाएंगे साथ। आइंदा नहीं करना है। तो बेटा क्या कर रहे हो बेटा? आपने आज अपनी आंखों की दवाई नहीं खाई? बीजान की केतली ठीक कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। जा मेरा बेटा, भाग के ना छत पर जा, देख के टंकी में पानी है या नहीं। वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। जी मामू। मामू नहीं यार, मरोड़ रुक गया मेरा। अंकल अंकल कहते हैं बेटा। मुबारक हो पूरे के पूरे टब्बर को। किस बात की? पानी की मोटर सड़ गई है। हैं? हाँ जी, पूरे घर में मनादी करवा दे कि कोई भी ना अन्नेवाह पानी इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। तो पानी तो पहले नहीं आ रहा था, मैं प्लम्बर को फोन करूं? आए हाय खलोज नजाकत भाई, क्या हो गया है प्लम्बर को क्यों? ये बैठा है ना यहाँ पे परवीन बीबी की फखरिया पेशकश, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सुपुर्तगीन। ओहो मासी, सुबुक्तगीन। आज सुपुर्तगीन। ओहो सुबुक्तगीन। भाई पुत्र जेड़ा भी जल्दी कर लें जो भी है। इसको करंट लग जाएगा। अब अगर इसको करंट लग गया तो फिर इसकी माँ रोएगी, और इसकी माँ को मैं रोता हुआ नहीं देख सकता। भाभी नजाकत भाई, ये बात नीमा ने सुन ली ना, फिर जो आपने रोना ना पूरे खानदान ने बैठ के बाद जमात देखना है आपको। चल उठ जा। मासी एक मिनट, एलो केतली ते हो गई, ओके फाइन, अगला काम दस। चल उठा, अब जेड़े जेड़े भी ना तेरे हथियार औजार और ये पेचकस वगैरह, चल आ मेरे साथ। मासी तुसी ऐ फड़ो
तो मैं ना बेबे को पूछ के आया। ना पुत्र, बेबे से पूछने की जरूरत नहीं है। तेरी बेबे जो है ना इस वक्त ठंडी मस्त हवाओं की ना सैरे कर रही होगी, जलाल भाईजान के साथ मोटरसाइकिल पे शॉपिंग करने गई है। अरे जलाल भाईजान जरा छेती कर लो हैं, मैं ना निक्का बटूंगड़ा कल्ला छड़ के आई हां घर। ओ परिजान कभी तो मिठू को भूल जाओ। ये बताओ जाना किधर है? मैं किसी सस्ती सी मार्केट में ले चले हैं, मैंने कटिया का जोड़ा लेना है जोजी दे वोटी दे वास्ते। अब की करा, रिश्तेदारी जो हो गई है ते मुंह मत्था ते देना पड़ेगा ना। वो चक्कर ये है भाईजान कि तुम फिक्र मत करो, बेगम हो जाओ, पेमेंट हम करेगा। हाँ शाबाश। वो क्यों गई हुई है? हाय नजाकत भाई है, मैं उसकी फुपी नहीं लगती जो मैं उससे पूछती। और जरा ना आराम से बात करे, काम खराब ना हो जाए। हाँ ना बेटा मिठू, तुझे करंट लग जाएगा यार। हाय नजाकत भाई, इसकी इतनी टेंशन हो रही है ना, तो इसके बाजू पे ना वो हिफाजती तवीज बनवा दे आप। हैं मामू आपने टेंशन नहीं लेनी, मिठू है ना। जा मेरा बेटा करंट खा। नजाकत वो जलाल को देखा है? ओहो मैं बताऊं, मैं बताती हूँ, मोटर खराब हो गई, जल्दी आजा मेरा पुत्र। बेहतर है कि तुम खुद ही देख लो, वो जो दूसरों को देखता फिर रहा है ना, बाद में रोती फिरोगी तुम। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कहाँ निकल जाते हैं? बार बार मैना का फोन आ रहा है पेशावर से। तो रिसीव करो ना। वो जलाल ने इजाजत नहीं दी फोन उठाने की, वरना मैं उठाना लेती। सदके उसकी गैरतों के, खुद पता नहीं अजीबोगरीब हरकतें करता फिर रहा है और दूसरे फोन भी ना उठाए। वाह छोड़े ना, आप तो उस बेचारे के पीछे ही पड़ जाते हैं। बेचारा नहीं, अब आ रहा है वो। मैं किंता को जाके देख रही हूँ। देखो मिठू जल्दी कर ले यार। असल वीजा रिक्वायरमेंट्स में था कि उन्हें बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। तो अब्बा किस दिन काम आएंगे? ताया अब्बा की बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी? चल जाएगी, दौड़ेगी, लेकिन तुम कहोगे अब्बा को। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? यार मेरी शक्ल देख के अपना बिजनेस याद आ जाता ना। चलो ठीक है, फिर मैं कर दूंगी। ये गी गानी चलेगा जी? हाँ तुम्हारी क्लासेस शुरू होने वाली है, उससे पहले ये पूरा प्रोसेस खत्म करना है वीजा का। हाँ ये भी आप ठीक है, तो फिर जल्दी करना चाहिए ना। चलो सुनो ना, क्या? ये कॉफी का टाइम तो है, ये फॉर्म फिल कर करके ना दिमाग खराब हो गया, प्लीज बना दो। ठीक है, फिर आ जाओ किचन में मेरे साथ। पहले तो अकेले पढ़ने बाहर जा रही थी, अब किचन में भी नहीं जाया जा रहा मेरे बगैर। क्या बात है? एंड अगर आपने ऐसी बात की तो मैं जान में कॉल दूंगी। आप तो छुट्टी में बात क्यों निकालोगी? बस बात मतलब बातें करवा लो ना। चलो जी हैरिट जाएंगे, हैरिट। हाय निम्मा, तो आकर पानी की मोटर ठीक हो जाए, वरना टैंकर मंगाना पड़ेगा। टैग तो चलाया बी जान ने, वो भी अरसल के जज्बात पर। क्या हो गया, तू बड़ी भोली है ना, जा उसके ऊपर है, बड़ी खचरी औलाद है मेरी। अभी आप खुद सोचे ना, वो बेचारा कैसे रहेगा अपनी बीवी के बगैर? भाई कुछ नहीं होता नीमा, 2 साल है, कोई 2 सदियां तो नहीं, यूं चुटकी बजा के गुजर जाने ने। मेरा तो दिल ही टूट, उसकी शक्ल देखे, इतनी शक्ल निकाली हुई थी, इतना तरस आ रहा था मुझे उस पे। नीमा ये जो सल्लू है ना पूरा मरासी है, जरा सी शक्ल बनाता है ना तो अगले इंसान को ना रोना आना शुरू हो जाता है। तू बस इग्नोर कर इसको। अच्छी सी चाय बनाओ अपने। अच्छा ठीक है, साथ में ना मैं सदके जाऊं पुत्र, तुम दोनों के कोई दीन ईमान है कि नहीं है? क्यों, क्या हुआ ताई जी? हाय ये बताओ मुझे, थोड़ी देर पहले तो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए फिर रहे थे, हैं? अब चाय एक दूसरे पे वारी जा रही है और नगटों की ऑफरें हो रही हैं, क्या चक्कर है? अम्मा वो मैं ना जिया के साथ बाहर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, रात को ना खाना घर पे खाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कीमा करेले बनाऊंगी। नहीं अम्मा, वो असल ना वो मुल्क से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। जी पुत्र, ये जो शर्मा के नवा कट्टा तू खोल रही है, इस कट्टे के ऊपर जरा रोशनी डालना। अम्मा असल में ना मैंने फैसला कर लिया, रह नहीं ना मैं सकता इसके बगैर, तो मैं साथ जा रहा हूँ इसके लंदन। मैं तेरे फैसले पे वारी जाऊं, कारोबार तेरा प्यो संभालेगा पीछे। अम्मा वही तो संभाल रहे हैं, 2 साल और संभालने की तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। क्यों जिया? हाँ ना ताई जी, मैं भी सच में इनके बगैर नहीं रह सकती। लो जी, यहाँ पे तो इनके किनके कौन के शुरू हो गए हैं। ये बातें ना मेरी समझ में नहीं आती, तू ही बैठ के समझ। मैं जाके जरा देख के आऊँ मिठू को कि मोटर की टैंकी ठीक की है उसने कि नहीं की है। इतनी बुरी बात है, फिर आ गई इस लूमड़ी की बातों में, है? अब खुद ही निपटना इससे, मेरे से कुछ नहीं होगा। लोमड़ी? साथ में नगेट्स भी बना दो। इंग्लिश टी बना दो प्लीज।
अम्मी 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 दादी का फोन है। बाप से बात करवाओ। पापा घर पे नहीं है, दादी गुस्से में है। पकड़ी। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसे हैं? वो जलाल ना जरा बाहर निकले हैं। जी क्या वो आ जा रही है अभी? अच्छा अच्छा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। किसने कहा था ये मनूज फोन उठाने को? बाप ने भी मना किया था। क्या कहती, दादी का फोन आया था, इतना गुस्सा करते हैं। आपको पता है नेक्स्ट फ्लाइट लेके कराची आ जाते हैं। अब वो पटाखा मैना की बच्ची आ रही है। किस बात पे खुश हो रही हो? उसे पता चलेगा ना तुम्हारे शरीक का निकाह हो गया है तो पेशावर से कराची तक तूफान आ जाएगा। अब मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। अपने बाप को फोन करो, उसे बताओ इस मुसीबत का। उसकी फ्लाइट तो पहुंच गई होगी एयरपोर्ट। वो तो ठीक है, हम उन्हें फोन कर लेंगे, लेकिन हम निकाह कैसे छुपाएंगे मैना से? अब ये तुम्हारे बाप का मसला है। कितनी बार मैंने कहा था कि बता दो, लेकिन उसे बड़ी राजदारी का शौक है। ठीक है, हम बाबा को फोन करते हैं, लेकिन तब तक आप सबको बताइएगा कि प्लीज मैना के सामने निकाह का नाम भी मत लें। क्यों आ रही है जलाल की भांजी? मलाका, तुमने क्या समझा था? वापस आओ, तुमने क्या समझी थी? तुम जैसी फजूल लोगों के लिए फजूल बातें सुनने आई हूँ मैं। अंदर चलेगी किसी जनानी को? तुम्हें पता नहीं, हम दरिया खान का नवासी, जलाल खान का भांजी और जब्बार खान और अफजाई का पोती है। किसका पोती है? ये देखो, और एक और बात, हम गुलखाना, शमशीर खाना, जहीर खाना, रमीज खाना, रीम खाना और सलीम खाना का इकलौता बहन है। कितने भाइयों का इकलौता बहन है? एक तो नालायक के ऊपर से लड़की को तंग करते हैं। ऐसे थप्पड़ लगाऊंगी ना सीधे पे खबर पे जाएगा। जरा शक्ल दे रखेगा। बाबा जी, ये कह रही हूँ कि शक्ल गायब करो। तुम क्या खड़े, तुम भी शक्ल गायब करो। मना पागल समझ के रखा है। और रोको परी दे उत्ते कातलाना हमला। यकीनन ये कोई साजिश है मेरे मिट्टू को मस्कीन करन दी। वो परिचान अपना हाथ तो पकड़ाओ। वो जिन के बच्चे, वो परियों पर आशिकी मशूकी बाद में करना। वो पहले ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ अपना। वो तो नहीं है हमारे पास। वो फिर इस जंबू जेट के कागजात दिखाओ। वो भी नहीं है हमारे पास। तो बंदे मारने का परमिट दिखा। और ये परी कौन लगती है तुम्हारी? ये हमारा बीवी है। हाय जलाल भाईयान, पूछते मतलब शर्मो हयान हट लाओ। मेरा नाम ना परी है, गुजरात तो आई हाँ, यंग बेवा। वो इस बेवगी का फैसला तो थाने चल के होगा जी। वो मुझे तो लगता है आपके शौहर को इसी ने खाने में जहर डाल के दिया है। वो शक्ल से ही जुनूनी कातल लगता है। ना जी ना। ओए, अभी बुलाता हूँ पुलिस मोबाइल, तुम्हें लेके चलते मेहमान खाने और वहाँ खुलेगी सारी राम कहानी। भाईजान हम पे कुछ। चुप। मौसम देखो कितना प्यारा। तुम्हारा बीवी नहीं? थाने चल के सारा फैसला होगा। हाँ, मोबाइल लेकर आ जाओ जल्दी। यार 2 बंदे हैं, उनको थाने लेके जाना है। तुम पर अल्लाह मेहरबानी करेगा, थोड़ा सा पर जल्दी ले आओ बस। हाँ ओके। क्या हुआ है? मुझे एकदम से ताई जी के एक्सप्रेशन याद आ गए। तुमने देखा था उन्हें जब हम उन्हें बता रहे थे कि हम जाना चाहते हैं बाहर? है ना, जजी के एक्सप्रेशन देखे तो इतना मुंह खुल गया था, यहाँ तक नजर आ रहा। यार वैसे कसम से मैं हैरान हूँ कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। कौन सा आइडिया? यही कि मैं अपने लाइफ पार्टनर, अपने क्राइम पार्टनर को यहाँ पर अकेले छोड़कर लंदन कैसे जा सकती हूँ? तुम वही डफर दिया। मैं कोई चीज पहली दफा में समझ ही नहीं आती, लेट ही आती है हमेशा। हाँ, जैसे तुम तो बड़े अक्लमंद हो ना। तुम नहीं, आप। ना भाई, एक से मामा की कॉल आ रही है। हेलो यार, मेरी बात सुनो, तुमने यहाँ आना था, तुम आई क्यों नहीं? जिया, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आ रही हूँ उस मिट्ठू को कत्ल करने। अगर हो सके ना तो उसे पिंजरे में बंद करके किसी ऊंची जगह लटका देना। क्यों? उस बेचारे ने क्या किया है?
बेचारा नहीं है वो, तुम्हें पता भी नहीं, इतना चीप शेर भेजा है मुझे उसने। तुम्हें पता है उसने क्या लिखा है? उसने लिखा नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, क्या करूं मुझे हुमा पसंद है। तुम सोच भी नहीं सकते चीप है ये। यार मुझे नहीं लगता कि मिट्ठू ऐसा कर सकता है। लेकिन जिया मैं उससे कत्ल जरूर कर सकती हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर अभी इसी वक्त। क्या हुआ? हुमा थी, काफी गुस्से में थी और कह रही थी, मतलब बता रही थी कि मिट्ठू पर कोई आखिर मोहब्बत का जुनून सवार हो गया है और वो उसे शेर लिख लिख कर भेज रहा है। मिट्ठू? कौन सा शेर? इरशाद। नीली नीली रोशनी। इरशाद इरशाद। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। हाय 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 मुकर्रर। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। मैं क्या करूं? मुझे हुमा पसंद है। ये भेजा। मुझे नहीं पता लेकिन उसने भेज दिया है भाई। चलो इसके बाद चले नीली नीली। अच्छा सुनो प्लीज मुझे याद दिला देना कि कल हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है। हाँ और बैंक स्टेटमेंट लेके जाना, मुझे याद कराना, उसके बगैर कोई किसी काम का नहीं। अच्छा cheers. So you're new in London? You just moved here? Yes, we just moved here. Oh wow. You live where, like 2 streets from here? Yes, just there, right there, that block. Oh wow, and you're here for studies. Oh my god. Wow, I also just moved here. Really? With whom? Yeah, with my wife. Ah, that is incredible. Let's go. Cheers. Thank you. हाँ मट्ठू इंजीनियर। मैसेज क्यों नहीं आ रहा यार? ए कौन है इस वक्त? यार खलो या 1 मिनट। बुलाओ ककना। सबर ही नहीं है। कौन आ गया है? कौन? तुम्हारे? ज़मान मैना। और आप कौन? मैं जी मिट्ठू, सुबुक्तगीन चकते वाले का अल मशहूर इंजीनियर, बेबे का बेटा। हाँ कौन बेबे? ले बेबे नु कौन नहीं जानता? जलाल अंकल ने उनकी बेगम, उनकी भाभी, उनकी चचाजाद बहन का बेटा। मड़ा जो भी हो तुम, ये सामान उठाओ अंदर चले। ले मैं कुली लगा। मड़ा मैं खुद ही उठा लेती हूँ। 1 मिनट बीबी, ऐसे ही रुक जाओ। कराची के हालात ना बड़े खराब हैं जी। मैं ना अंदरों पूछ के आया, हिलना नहीं तुसी। लगा बात सुनो। तुम कौन है? ये मेरे मामू जलाल की ससुराल है। तो मरेगा एक इंजा इमुमानी जाना चलते ये। और ये कौन पागल चौकीदार खड़ी की है यहाँ पे? पागल कह देता है मैनू। देखें बीबी। बीबी नहीं, मेना नाम है हमारा। ज़मानु मेना दे। अब क्या गर्दन पे लिखवा लूं मैं? आप मैना कि मैं तोता मिट्ठू। और वैसे भी अंदर मैं आपको जाने देना नहीं। क्या पता कोई वारदात कर दो। हैं कोई वारदात? लगता तुम निभाने तो नहीं हो। तुम्हें भी शायद नहीं पता, मैं 6 भाइयों का इकलौता बहन हूँ।
जबान से कम हाथ से ज्यादा बात करता हूँ। सतवा भी होता है कि हो गया मैं भी बेबे का पुत्र ना। किंजा किंजा तो खुदान बदल के यार ऐसे कोई करता है, ऐसे कोई माता आंखों पे रखता है। यो महीना के यो कॉलम ना देखा ले द्रोगमा हुआ खामासा और मुझे कॉल नहीं की कह रहे, लेकिन गुलकाना को भी कॉल नहीं किए पे खबर में इतनी नाराज है तुमसे, आओगी तो बात भी नहीं करेगी तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। जामड़ा हमें कॉल नहीं की, जो सख्त नाराज, ऊपर से ये गेट पे हमें पागल तक कर गई यार। ओए, तुझे शर्म नहीं आई? एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क में एक शरीफ और बेवा औरत को जबरदस्ती अपनी बीवी बताते हुए। अब शरीफ और ना यंग बेवा। साहब क्या करें हम, वो जबान पिसल के हमारा। ओए पहले तेरी टांग फिसली और फिर दे मार 4.5, ऊपर से तू नाके पे भी नहीं रुका। पुलिस वालों के साथ मस्तियां, बड़ा जीदार है भाई तू। सब हम क्या बोले तुमको, हम पिशावर से नहीं आना है, इधर आए मुसाफिर। और इसके वाली वारसों को फोन करो इसकी जमानत के लिए। और आप भी जरा ख्याल करें, क्या जरूरत थी इस पेशावर के डोडो के साथ निकलने की? थानेदार साहब, मैं तो उसको ना भला माना समझ के बैठ गई थी नाल। मुझे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी चवल मारेगा जलाल पायान। वैसे इरादे ठीक नहीं लगते इस पाइन के, और इरादों की जांच पड़ताल बाद में कर लेंगे। पहले फोन तो करो इसके होतो सोतो को। ओके सर। मेरे ख्याल आपका फोन बजता है। हाँ बेबे, बेबे किथे रह गई है? एक गल आई है बेबे। पुत्र इत्थे बड़ी मुसीबत आई है, मैं बाद विच करांगी गल है। मैं जब करांगी ना तब फिर दसदी मैंने चुगलियां सारी, हिलाले बात नहीं हो सकती। चल बेबे तू क्या है ये तो फिर ठीक है, छेती ना ला जा। एक गल आई है। किधर जा रहे हैं? क्या मसला है दिख नहीं रहा? ट्यूशन जा रहा हूँ। मैप तो तुम, मेरे पास ना बहुत ही बड़ी खबर है। इधर आ मैप तो। मैला मिठू जमशेद भाई, जमशेद भाई वो मैं बोलो भी यार। जमशेद भाई आप जलाल भाई को समझाते क्यों नहीं? अरे मैं क्या समझाऊं यार, वो समझे समझाए आए पेशावर से। क्या जरूरत थी उन्हें परी को शॉपिंग पे ले जाने की? परी नहीं, परवीन। हाँ वो परवीन। जलाल को समझाने से बेहतर है कि तुम खुद को समझा लो। हाँ, समझने की कोशिश कीजिए, हमारी इकलौती बहन के घर का मसला है, आप समझे जमशेद भाई। मुझे तो ये मासूमा का कम और तुम्हारा मसला ज्यादा लग रहा है। तुम भी थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे भाई। वो परी थी, अब तुम इस परी से जरा परे रहो, समझ गए ना? समझ तो मैं गया था जब बिल्लो आई थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ जिया बेटा, सब खैरियत? वो तायबा आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। जिया बेटा, मैं तुम्हारा सगा बाप हूं बेटा। मुझे पता है अब्बा, लेकिन आपने ही तो कहा था कि शादी के बाद अब मेरे असल पेरेंट्स ये हैं। लो जी, हमारी बिल्ली और हम ही कोई नहीं हो। हेलो जी, जी बात कर रहा हूँ। कहाँ? कौन से थाने में? अच्छा अच्छा अच्छा, हम हमारे ओके जी। नज़ाकत तुम ठीक कर रहे थे, चलो मेरे साथ। वो जिया बेटा, मैं आके तुम्हारी बात सुनता हूँ। हाँ ओके जी। कब तक ठहरेंगी आप? मेरी बात सुनिए, सब भूल कर किंजा की बरी का इंतजाम कीजिए, वो तो आपको बनानी ही पड़ेगी। क्यों? किस खुशी में भाई? अरे किस खुशी में का क्या सवाल है? आपकी भांजी है और मुझे ये औरतों की खरीदारी का क्या पता? हाँ तो मशवरा करो ना नगीना बेगम से।
अरे मेरा उससे क्या लेना देना, मैं उससे मशवरा क्यों करूं भाई? हाँ, तुम्हारा लेना देना हो या ना हो, लेकिन वो तो तुम्हें अपने गले का हार बनाना चाहती है ना हर वक्त। वो एक ही हफ्ते की तो बात है, बस बर्दाश्त कर लो मुमताज जहां। बर्दाश्त ही कर रही हूँ, तभी इस घर को चिड़ियाघर बना लिया है। जिसको देखो मुंह उठाए, सूटकेस घसीटता हुआ चला आ रहा है घर में। भाई घर ना हो गया, होटल हो गया। अरे मेरे नाजुक कंधे के ऊपर रख के क्यों तोबे चलाई जा रही हैं दूसरों का नाम ले लेकर? हैं हमारा, हम जो हमें सुनानी है हमें सुना दे, हम चले जाते हैं सामान उठा के अपना। खुदा को मानो शाहजहां, हर बात दिल पे लेने की आदत नहीं गई तुम्हारी। खैर दिल पे तो बात दिल वाले ही लिया करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज। या अल्लाह खैर, अब क्या ब्रेकिंग न्यूज है? जरा सांस लेने दे मुझे। अच्छा ठहर, हाँ बता क्या हुआ है अब? वो जलाल फूफा के खानदान से ना कोई आया और वो कह रहे कि किंजा बाजी उनकी भाभी हैं। क्या? एक और? अरे जाओ मियाँ जाओ, हाँ बका, ना किसी ने आना था ना किसी ने जाना था, तुम्हारे कान बजे होंगे। मियाँ जाओ यहाँ से। नहीं आगा जान। अब डीजे बेटा तुम जरा वापस आओ, जाओ शाबाश, हमें बात करनी जरूरी। हाँ क्या हुआ है अब? वो बीजान, जलाल भाई को और परवीन को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या पुलिस पकड़ कर ले गई है? क्यों, क्या किया उन्होंने? स्मगलिंग कर रहे थे क्या? जलाल भाई मुंडी घुमा के बातें कर रहे होंगे ना, पुलिस की बाइक में टक्कर मार दी उन्होंने। खुदाया, थाने ले गए है ना, तो उनसे कहो अब वहीं एक हफ्ता तो रखें, घर में कुछ तो सुकून हो। परी भी तो, परवीन भी तो है। ये आप बोगज़े परी में अपने ही दामाद को हवालात बंद करवा रही हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। चलो मियाँ थाने चलकर देखेंगे क्या मामला है। मेरी तो तबीयत खराब है, बदहजमी चल रही है, दिल घबरा रहा है। इस बीमारी की पोटली को तो अपने साथ ना लेकर जाओ शाहजहां। ये ना हो कि थाने से सीधा अस्पताल जाना पड़े, वहाँ पर भी तो दिल का मामला है। बेशक पुराना ही सही। हाँ बीजान, वो मैं कह रहा था परवीन को छुड़वा लें, वो उनका कुछ मुनासिब सा कर लेंगे जलाल भाई का। बस रहने दो, अपनी तबीयत संभालो, जरा दवा खाओ। सही। आपने क्यों मुझे धक्का दिया कमरे में? तुम भी तो सुबह से शाम कर रही थी जिया। हाँ, It's not fair असल। मुझे अकेले क्यों भेज दिया? आपको भी अंदर आना चाहिए था मेरे साथ। तुम जैसे बड़ा काम कर रही हो। तो मैं क्या करती था? अब्बा को कॉल आ गई थी ना प्ले स्टेशन से। जूजी और बिल्लो तो नहीं पकड़े गए इस दफा? दफा करो, मुझे अब ये बताओ कि बैंक स्टेटमेंट का क्या करेंगे आप? यार मुझे लग रहा है अम्मा के चैनल से जाना पड़ेगा अब्बा के पास। आइडिया अच्छा है, फिक्र नहीं करें, मैं कर लूंगी। कर तो लोगी लेकिन टाइम नहीं है, जल्दी करना, आगे बड़ा लेट है। अब्बा को पता भी नहीं है मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे यार। असल मैंने कहा है ना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ताई जी मान गई है, मतलब 80% काम तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। और जहाँ तक रही बात ताया अब्बा की, तो आप उसकी फिक्र ना करें, वो कभी मेरी कोई बात नहीं टालते। अरे ठीक है, अरे कौन सा पक्का तावीज करके रखा है तुमने अपने सास ससुर को कदमों में उठाने का? हाँ ना, महबूब को तावीज की जरूरत ही नहीं थी, वो तो पहले ही कदमों में। इलाज करा इस खांसी का मोटे। ताया चाचा आ गए पुलिस स्टेशन से? फिलहाल तो जलाल फूफा के खानदान से कोई आया है, मैना नाम का। वो ना, वो 1000 रुपीज का इजी लोड कराते मोबाइल में। मैना कौन है पहले ये बताओ। तो चुप करे, देख रही बिजनेस हो रहा है बीच में। प्लीज 1000 रुपीज। ये बात कैसे कर रहा है तू? तेरे ये लालच मरवाएगी किसी दिन तुझे मोटे। बड़ी बहन को कह रहा है आप चुप करें। अंधा ही हो गया लालच में ये तो। शक्ल गुम कर अपनी, कल सुबह से पहले नजर ना आई मुझे। दबो बदतमीज। मैंने कौन है? जलाल फूफा जैसी ना हो बस। लेकिन जलाल फूफा ने कभी बताया नहीं कि उनकी कोई रिश्तेदार भी है। शरीफ, ये सब क्या है खिंसा? मजाक कर रही थी वो। इतना घटिया मजाक भी कोई करता है क्या? मैं उससे बात कर लूंगी, आइंदा नहीं करेगी।
सॉरी। खिंजा आइंदा ऐसा हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारा बजाय हमारा तारुफ करा यहाँ खड़ा होके बातें घुमा रहा है और हमें भी घुमा रहा है। मैं ना प्लीज अभी अम्मी के कमरे में चले जाओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगी। खा लेकिन ये गुलकाना से तो बात करो, याद कर रही है तुम? शरीफ, ये लंबू कौन है? नहीं छोड़ो यार, अभी प्लीज तुम यहाँ से जाओ। और ये गुलखाना के नाम क्यों बार बार लेती हो यार, ये लोग माइंड कर जाएंगे। जाओ, मैं ना अम्मी के कमरे में जाओ। हमारा मैं ना मेरी फुफ्फी की बेटी पेशावर से। वही ना जिसका फोन जलाल भाईजान नहीं चुक रहे थे। कहाँ से टपकी है चतुंगड़ी है? पेशावर से आई है एमए करने के लिए उर्दू अदब में। अरे तो बड़ों का अदब नहीं सिखाया ऐसे किसी ने है? एमए करने के लिए आ गई उर्दू अदब में, कैसे छड़प्पे मारती फिर ये पूरे घर के? हमारे घर में रहने के लिए तो नहीं आगे गई? नहीं, हॉस्टल में रहेगी। बात सुन ये मॉन्स्टर, व्हाट्स अप? मैं सदके जाऊं, गोंद खतीरे खा के हाथ आपस में चिपका तो नहीं लिए हैं? क्या हो गया माँ? क्या हो गया? ये तमाशा ना लंदन जाके करना पुत्र। जाके देखिए मिठू ने ना वो पानी वाली मोटर ठीक की है कि नहीं की। चल वो ताई जी मुझे डीजे बता रहा था कि जलाल फुप्पा की कोई भांजी आ रही है। भाई देखना जिया, मुंह चुक के पेशावर से यहाँ आ गई है। बड़ों का अदब आता नहीं है? उर्दू में वो एमए अदब करने के लिए आ गई है यहाँ पे। जिसे देखो मुंह चुक के हमारे घर में आ जाता है। कैसा कटाया? ओए नीली रोशनी, इधर आ। कहाँ जा रहा? बता दी उसने? हाँ उसने बता दिया, और अब वो तुम्हें बताने आ रही है यहाँ। सच्ची में? चल्लू भाई, बल्ला मुमानी जाना अभी कॉल करके बताएगा दादी को। मैं ना बेटा, दादी परेशान हो जाएंगे, और वैसे भी हमने कौन से कोई गलत काम किया है? तुम सब लोग कराची आके बदल गया, और ये किन्जा का बच्ची, इसको तो खून ही सफेद हो गया है। मैंने एक दफा फोन किया था ना, वो गोरा पूरा महीना में सिर्फ एक फोन कॉल। याद नहीं? हमारा बचपन, स्कूल, कॉलेज, पूरा बचपन साथ गुजारा, भूल गया? मेरी जान मुझे पता है, सब याद है मुझे, लेकिन प्लीज ये भाभी शाबी का मजाक छोड़ दो। ये लोग माइंड कर लेंगे ना, नहीं समझ आता ये मजाक। वाह किन्जा वाह, इन लोगों का माइंड हो इसका फिक्र है तुम्हें, हमारा माइंड हो इसका फिक्र नहीं है। और जामड़ा, मुझे भी इनकी कोई फिक्र नहीं है। पूरे पकावर को पता है कि तुम्हारा शादी हमारे भाई गुलकान के साथ होगा। अरे वो तो बचपन की बातें थी, भूल जाओ उन्हें। वाह वाह मुमानी जाना, ऐसे कैसे भूल जाओ? वहाँ पूरा खानदान शादी की तैयारियां कर रहा है। और दादा जलाल मामू चढ़ते दे। क्या है जलाल मामू? अच्छा तो आप है वो? कौन हूँ मैं? कोई नहीं, वो मासूमा फूफा एक न्यूज़ ब्रेक करने आया था। तुम रहने दो, जाओ अभी कमरे से। मैं तो चला जाऊंगा, मुबारक हो आपको। जलाल फूफा आ गया हवाला से बाहर परी आंटी के साथ। नहीं मजाक कर। भागो यहाँ से। क्या किया जलाल मामू ने? जलाल मामू से उकला। यकीन नहीं हो रहा तो मेरे साथ आके देख ले, वहाँ आगे उनकी पेशी चल रही है जलाल फूफा की। मम्मा नहीं जाना जलाल। चलो पुलिस की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, चलो मान लिया। परवीन को गिरा दी, चलो ऐसे भी हो जाता है। लेकिन बीवी किस खुशी में कहा? भाई नजाकत भाई, ऐसा बोले मुसलमान ने सुन लिया ना तो नवा कट्टा खुल जाएगा यहाँ पे। शायद ना जलाल भाई भूल गए थे कि उनके साथ मासूमा नहीं परवीन है। अच्छी याददाश्त है जो सिर्फ खवातीन के मामले में जवाब देती है। अब तुम में से कोई भी ये बात मासूमा के सामने ना करे। लेकिन बीजान कैसे ना बताएं, चोटें तो लगी है ना अंदरूनी से। आहो चुप कर जा नीमा, मासूमा ने सुन लिया ना तो फिर इन दोनों को लगाएगी चोटे बरूनी। हाय छन्नो, मेरे ते पासे सेक गए ने। हाय कोई गर्म कपड़े दी टकोर कर दे, और दूध विच हल्दी पा के मैनू पिला दे। और मेरा मिठू पुत्र किथे है? मिठू तुम इधर?
हमको आने का अपना इतना Reda mamu jana ma sara khabari ma kawa. Ma sara bilkul khabari ma kawa. Ma ta ta sona zel telefon okla. Ta su yo zele muchat nakla. Ma sara narazgi wa zama rosh sara narazgi wa. सब रोका बच्चे सब रोका तो जमा लूट दे दुरोग ना कोई दे माँ तब पता ना लगे तो बच्चे उफ खुदाया, क्या पश्तो चैनल शुरू हो गया है हमारे घर में। भाई कौन है आप और क्या कह रही हैं हमारे बारे में? नहीं बीजान, ऐसा बात नहीं है। ये हमारा सगा बांजी है, रुमेना गुल खान। प्यार से हम इसको मैना बोलते हैं। 6 भाइयों का अकलौता बहन है और ये काबिल इज्जत अच्छी खातून हमारी सासू माँ है। बड़ा अच्छा औरत है, जन्नती औरत है। बच्चे सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा। यकीनन ये शादी अटेंड करने आई होंगी। कौन सी शादी? मामू सुख वादा की दलता वो बच्चे वो उसका वो बीजान का बांजी ना बिलू, उसका शादी है। मका वो पड़े ना बच्चे, वो छोड़ इन बातों को। ये नजाकत अली साहब है। अस्सलाम। ये इधर से बेटा दूर से करो। हमारी बेगम साहिबा के भाई। वालेकुम अस्सलाम बेटे। ये उनसे बड़े भाई जमशेद अली साहब। बच्चे इधर से करो। वालेकुम सलाम। और ये हमारा भाभी है, शाना भाभी, नईमा भाभी। प्रेदा बच्चे। और ये बच्चे परिजान जो सलाम को परी फूफी, परी फूफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब वो डीजे कुछ कह रहा था, वो पुलिस हवालात के बारे में। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो छोटा मोटा चालान कटाए। डीजे को तो वैसे ही आदत है सनसनी फैलाने की। थैंक गॉड, मुझे तो फिक्र ही हो गई थी। मासूमा तुम इस बच्ची को लेकर चलो, इसका शक्ल देखो कितना तकन है इसका शक्ल पर। हम काका से फोन कर पूछता है कि दादी ने इस जवान लड़की को अकेले कैसे भेज दिया। ना वो तो गुलकान और शमशेर खाला को भेजा था। हमने कहा हम अकेले चले जाएगा, मैं ना आए। जहाँ इतनी बारात इकट्ठी हुई है तो वो लोग भी चले आते, हम भी इसी बहाने मिल लेते जलाल खान के खानदान से, है ना। चलो तुम दोनों उठो, जाओ जाके रात के खाने की तैयारी करो। और मासूमा लेकर जाओ कमरे में। दादाजी मुबारक शाह। करनी है मैं तेरा कुछ। हाय मैं भी कॉल करके पता करूं, बिल्लो चाची नगीना और जोजी गए थे शॉपिंग करने के लिए, पता नहीं कहाँ पे रह गए। अपने आका जान से जाके पूछो, उन्हें सारी खबरें होती हैं तुम्हारी नगीना चाची की। जी अच्छा। जमशेद साहब देखिए फिर आपने निम्मी इतनी औलाद की हरकतें हैं। खुदा ना खास्ता कोई नया पंखा तो नहीं ले लिया ना उसने? ये जिया बेचारी को हमेशा आगे लगा लेता है हर काम के लिए, हैं? खुद तो बाप से बात करते हुए मौतें पड़ती हैं उसको। नहीं मैं बात कर रही हूँ ना। माँ सदके जाए जिया, तेरी वजह से, हमेशा तेरी वजह से मैं सल्लू को माफ कर देती हूँ, वरना मैं बड़ी सख्त औरत हूँ औलाद की तरबियत के मामले में। बाप के हुकूक भी सिखा देने देना अपनी औलाद को। मसरूफ बाहर जा रहे हैं और मुझे इल्म ही नहीं है। ताया जी वो आपसे डर रहे थे ना बात करने में, इसलिए बाहर हैं, अंदर नहीं आए। लेकिन मैं कर रही हूँ ना उसके बदले में बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उससे जाने दें। अरे चला जाए बेटा, वैसे भी उसने यहाँ रह के मेरे फोन के और इंटरनेट के बिल ही बढ़ाने, और क्या करना है। तो ठीक है जमशेद साहब, गल मुक्ति मुकाओ ते जेड़ी भी शय मांग रहे हैं ना वो दे दो ओनू। की मांग रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट। आहो आहो बैंक स्टेटमेंट। मैं जाके ना जमशेद साहब पीनू को देख लूं, है दूध में हल्दी मिला के देती हूँ। मुझे लगता है उस बेचारी को ना कोई गहरी अंदरूनी चोट लग गई है। हाँ दिमाग पे लगी हुई चोट बचपन में, जो जलाल के साथ निकल पड़ी शॉपिंग करने के लिए। नहीं खोल सकती। बहुत अच्छा सल्लू पुत्र है, इसे कहते हैं उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। जमशेद साहब आ गया, ये आ गया आपका शहजादा है। पकड़े अपना शिकार, पूछे से किधर जाने की तैयारियां हैं? हाँ ठीक है, सुबह एम्बेसी जाते हुए ले जाना मुझसे बैंक स्टेटमेंट। शुक्रिया। खुश रहो। ये होगा बाकी तेरी आएगी।
आए 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 आराम नाल आए ओ आए मजा आ रहा है बेबे? हाँ मजा की आना है आए बेबे हाय अज बेबे नू ना बुला पुत्र बड़ियां सट्टां लगियां ने खुदा पूछे उस खान साहब नू बेबे गल आई है। गल आई है चल फिर निकाल दे वरना तुझे तो बदहजमी हो जानी है। बेबे ओ ना मैनू वेख के दंद कट दिए। हैं कौन ना ते दस बत्तीसी निकाल के ना उसके हाथ च रखनी है मैंने। बत्तीसी तो मैं आपके बेटे की निकालूंगी। शक्ल देखी तुमने कभी खुद की? क्या समझते हो अपने आप को? ना मेरे पुत्र की कमी है अक्ल की, और वो भी बहुत शदीद तरीन। अब अगर इस बनमोनस ने मुझे मैसेज किया ना तो मैं इसकी टांगे तोड़ के इसके हाथ में दे दूंगी। ओ वड्डी आई टार्ज़न दी भतीजी। जिया समझा लो अपने इस नकली इंजीनियर कजन को। अब अगर इसने मुझे मैसेज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। है तू ते शुक्र कर कि मेरे गबरू जवान पुत्र ने ना तुझे मैसेज भेजा है वरना इस शक्ल को कभी किसी ने पूछा भी है नहीं। देखें परी आंटी ये जरा ज्यादा हो गया है। बात तो गलत है। मिठू को मैसेज नहीं करना चाहिए था ना ऐसे। जिया पुत्र मैसेज ही तो भेजा है कोई एटम बम थोड़ी। तो ये मेंढकी की तरह फुदकती भी आ गई है शिकायत लाने हैं। मुंह मत्था जिन पानू लगा। हम कमरे में चल के बात करते हैं ना। नहीं मुझे कोई बात नहीं कर छोड़ो। नहीं हम पीछे से करेंगे ना इस नी रोशनियों के बारे में डिस्कशन। चलो चल मिठू पुत्र किधर उरे आए। हाँ बेबे तूने ना अब इस हुम्मा शुम्मा से ना मोहब्बत शोहब्बत नहीं करनी। तो फिर की करा बेबे? नफरत इस किस्म की बदतमीज लड़कियों के साथ ना नफरत ही करनी चाहिए। ठीक हो गया बेबे आज से हुम्मा नाल नफरत। हाँ आजा आजा। हाँ बेबे चल लत्ता दबाओ। हाँ लत्ता भी कर ले आए आए शाबाश शाबाश। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो मिठू ने हरकत की है इसका क्या करना है? दोबारा मैसेज कर दिया क्या? दोबारा क्या मतलब? वो डीजे ने मुझसे शिकायत की थी सुबह। और आप ये दबाकर बैठ गए। बहुत खूब, यानी आप उसके कारनामों पर पर्दा डालेंगे। आप मुझे साफ साफ बता दें कि आप हैं किसके साथ। अरे नहीं भाई मैंने जाके दोनों को बहुत डांटा है सुबह। परवीन से बेशक जाके पूछ लो तुमसे। आगा जी आप मुझे बता दें कि हुमा को अब मैं क्या कहूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो खफा होकर चली गई है। बेटा क्या करना है तुम जाके सुबह उसके घर चली जाओ जाके माफी मांग लो। यानी करे कोई और भरे कोई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कैसे उसके पास जाऊँ और बोलूँ आई एम सॉरी यार। तुम लिख लो शाहजहान इसकी माँ कोई ना कोई बहुत बड़ा फसाद करवा के रहेगी। अरे नहीं भाई इतनी बेवकूफ भी नहीं है परवीन। मैं जाके बात करता हूँ। तुम जाओ जया मैं बात करता हूँ परवीन से। मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। अस्तगफुरुल्लाह। हेलो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। वो एक्चुअली मैं ज़रा ना शॉपिंग के लिए गई हुई थी बाज़ार। तो मैं ना बड़ी के लिए कुछ कुर्ताज परचेज करके लाई हूँ। भूल रही हैं शायद आप, शादी आपके बेटे की है। नहीं आई मी रिमेम्बर। फिर भी मैंने सोचा कि अब वो शादी मैरिज हो रही है तो उस पर कम से कम बड़ी वनस्वने जब कपड़े पहनेंगे बहुत क्यूट लगेंगे। क्या मेरा कोई हक नहीं है बड़ी पे? जी बिल्कुल, यहाँ तो सबके हक हैं। मैं ज़रा देखूं बिल्लो को क्या कर रही है। वो अभी ससुराल गई नहीं है और माथे पे रख लिया आंखें। अरे नहीं 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 आप गलत समझ रही हैं। बिल्लो तो मेरे लिए वो मेक कर रही है स्वीट डिश मेरे लिए और जोजी के लिए। एक्चुअली जब मैं गई थी ना ये शॉपिंग करने के लिए तो मेरा शुगर लेवल ज़रा कट हो गया था तो मैंने कहा बना दो ज़रा। जाहिर है अब वो अपने सगों के लिए ही पकाएगी ना। थैंक यू। ये आप जरा मुमताज के सामने एहतियात किया करें। ऐसी बातें मत क्या करें उनके सामने। आई एम सॉरी मिस्टेक होगी मेरे से। वो
एक्चुअली ना आप पता है क्या किया करें, आप मुझे ना मिसकार मार दिया करें। मैं कैन तन कॉल मैं खुद कर लिया करूंगी, आपको कॉल करूंगी। जी जी बिल्कुल ठीक है ना। पर ये जो है ना जेलसी मुमताज, इसके सामने ना आप बहुत ही बातें किया करें, मेरी सल्ट होती है। जी बेहतर बिल्कुल। दिखाऊं आपको? आप यहाँ लग जाए, मैं देख लूंगा। देखिए तो सही जरा, मेरी चेस्ट आप देखेंगे तो आप, ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल कलर ना। थैंक यू सो मच। बल्कि मैं भी इसके साथ ना कंपटीशन बनाऊंगी। क्या क्या बनेगी? कंपटीशन कपड़ों का नहीं जो आपस में करते, वो मैं आपके साथ यूं करके खिलाऊंगी ना, तो वो टेलीफोन पे यूं करके नहीं ऐसे बनाते। जी चले बाहर। शरी आप गलत समझ रहे हैं। किन्जा हाथ छोड़ो मेरा यार। शरी मेरी बात तो सुने। नहीं, जाकर बात सुनाओ तो अपने कजन गुलखाना को। शरी ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो वो बार बार क्यों नाम ले रही है उसका? दिमाग खराब है उसका। मेरी अम्मी मर के भी अपने ससुराल में मेरी शादी ना करे। अम्मी क्यों, तुम करना चाहती थी क्या? नहीं नहीं शरी, मेरा ये मतलब बड़ा देसी खटखोर दा मिलावी की जो ना दादी मिलाओ शो किंजा गुलकाना से खबर होगा। नहीं बात करनी, मैंने नहीं बात करनी। क्या करी शर्मारी लिवानी बात नहीं बात करनी मुझे। नहीं करनी ना इसने बात। तुम कौन हो मिस्टर, और तुम कौन होती है इसको मना करने वाली? मैं? हाँ मैं बताऊं मैं कौन हूँ? हाँ बताओ। बीवी है ये मेरी, हमारा निकाह हुआ है, और इस गुलखाना शाना को अपने पास रखिए। आइंदा ये बीच में नहीं आना चाहिए, समझिए आप? शरी वो बच्चे, वो मैंने हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम तुमको ये बताने वाला था निकाह वाला बात, लेकिन आज सब कुछ अचानक ही हो गया ना, याद ही नहीं रहा। बस्ते बाबा नहीं जाना, इतनी बड़ी धोखा मुझे खिलाफ। अब अभी दादी को फोन करो। वो बच्चे वो मरा टुकड़े टुकड़े करके चीलों के आगे डाल देगा। दादी को फोन मत करो। अच्छा आपने हमारे जज्बात के टुकड़े टुकड़े किए, कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा मैं ना अब रोना तो बंद करो मेरी जान। तो चुप तुम दोस्ती के नाम पे डब्बा, वरना अभी मुझे सब समझ में आ रहा है, इसलिए हमसे बात नहीं करता था, और हम सब ने हमें रुलाया। हम तो मेरे लायक दादी, तो मेरे लायक बेटा ऐसे नहीं करते। और वैसा करती है जैसे आपने किया, कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। तुम हमारा जिगर गोश है, कुर्ता कलेजी मुझे हमको माफ कर दो। दादी को फोन नहीं करो। ताई जी ब्रेकिंग न्यूज। उसकी वीडियो बना के लेकर आया जलाल पप्पा। पूरे घर को बता दी, अम्मा पर रह गए, उनको भी दिखा के आते हो। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिली है। क्या? बता दो।
अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कैसी अंत मचा रखी थी जलाल पापा ने पूरे घर में। याद है कैसे हंसते थे ये मुझ पर? याद है जिया तुम्हें? और याद है हमारा उमा वाला वाकया हुआ था, कैसा हम दोनों का मजाक उड़ाते थे हमारे मुंह पर। अब पता चलेगा। इसे कहते हैं मुकफ्फाते अमल कारमा। और सर मुझे ना ये मैना कोई आइटम लग रही है। ये बात है जी। हाँ? मेरा मतलब है मुझे डॉक्यूमेंट्स देना, अलमारी से सुबह मैंने लेने के जाने, फोटो स्टेट कराने के भूल जाए हम। जेब से निकल जाता ना बंदे के। ये बातें ना बाद में कर लेते हैं, मेरा इनाम तो दे दो। इस चीज का इनाम? इतने दिनों बाद इतनी आला वीडियो बनाई है आपके भाई ने, इनाम तो बनता है ना। हाय, और यही हमारा भाई जो हमारे 2 लिफाफे सलामी के लेके भागा था, वो किधर है? वो तो अम्मा ने मुझसे ले लिए थे कसम। अच्छा, तो जब अम्मा वापस करेगी ना तो कसम खुदा की पूरे 250 रुपए दूंगा अपने बिरादर निस्बती को। अपने पास ही रखे 250 रुपए। अल्लाह करे नहीं दे अम्मा। तेरी गैरत भी जागी, तेरे 2.5 रुपए ना छोड़े किसी के। बच्चे की ना बदवा लगेगी आपको। चल, बच्चे खाने वाली बला। हसन, बच्चों की बदवाएं लग जाती हैं फौरन। और कुछ नहीं होता जिया। वैसे भी अम्मा कहती है कि कांवा दे कैन नाल टग्गे नहीं मरदे, ये तो खुद टग्गा है। क्या मतलब? वो मतलब आके समझाता हूँ जिया। उस शहरी को देख तो पंकज उदास के गाने अपलोड कर रहा है फेसबुक पे। तो क्या हो गया? लंदन से आगे पंकज उदास। चलो जाके देखो। हाँ ले आऊंगा। बिस्मिल्लाह, बड़े सैड सॉन्ग अपलोड किए जा रहे हैं फेसबुक पर। खैरियत है? वो तो ऐसे ही कर दिया था यार। अच्छा अच्छा, साथ फीलिंग हार्ट ब्रोकन भी कर देता तो लोगों को आसानी से समझ आ जाती। नहीं तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा यार। पता है बात क्या है, जो मोहब्बत होती है ना, ये बंदे को कहीं का नहीं छोड़ती, बिल्कुल गधा बना देती है। अब अपनी तरफ ही देख ले यार। अर्सल, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। अच्छा, माय बैड, आई एम सॉरी। आप समझ आइए जिया से क्यों लड़ता था मैं। ओए तू फिर आगे बता लेने। शेरी भाई आप तो नीचे जाओ, आपको किंजाबाजी लॉन में बुला रही है और आप मुझसे बिल्कुल बात ना करो। अच्छा भाई, नहीं करते, लेकिन तू जाके पढ़, पेपर आ रहे हैं तेरे, जाके किताबें खोल। फिर फेल हो जाएगा तो हम पे इल्जाम आ जाएगा कि हमारी शादी की वजह से फेल हुआ है। एक तो सारा दिन काम करवाते रहते हो और अभी कह रहे हो पढ़ो जाके। क्या खाक पढ़ूं मैं? चित्रा ना पढ़, काम कर, जलाल पप्पा के कमरे में जा और दस्ती एक वीडियो बना के ला अपडेट्स की। वो क्या रहा है यार, अपने जिगर शेरी के दिल का मामला है। सही है, फिर आप एग्जाम की तैयारी करो, मैं वीडियो बना के लाता हूँ। कुछ नहीं, हौसला कर यार, कुछ नहीं होता। जाके किंजा से बात कर, देख क्या कहती है। इल बी ऑल राइट। चल यार, मैं जाकर बात करता हूँ उससे। इजी यार। मोहब्बतां करनिया ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसमें क्या है? सर फ्रोजन आइटम्स हैं ताकि आपको फ्रेश चीजें मिलें। सर ये आपके फेवरेट सबरूसो के विंग्स। सर ये आपका फेवरेट कैंडी बिस्किट। थैंक यू वेरी मच सर, हैव अ नाइस डे। शेरी भाई कैसे हैं? ठीक, वो किंजा को देखा? उनको छोड़े, बिस्किट ले लें। क्यों? समझा करे, काम आएंगे। ओह मिठू, तमीज नहीं है तुझे मोहब्बत शब्बत की हो गया सल्लू भाई? बेवकूफा, नवा नकोर तेरा ब्रेकअप हुआ है, तुझे कोई दुख ही नहीं है? ओ सल्लू भाई मैं बताता हूँ, बेबे कहती है हुमा से नफरत कर। तुर फिटे मुंह तेरा, वो इधर दिल है कि कोई कुछ प्लास्टिक रखा हुआ है? अरे मोहब्बत में नाकामी हुई है तुझे, कोई फील कर दुख को, कोई कमाल है। वाकई सल्लू भाई? हाँ, वो याद नहीं तुझे कैसे बेबे के सामने तुझे इंसल्ट किया उसने, कितनी तेरी बेइज्जती की है उसने। बात तो आपने 16 आने दुरुस्त किया, तो करूं तो क्या करूं मैं? तारी कर, अपने पैगाम तारी कर,
फील कर, इधर दर्द फील कर। लड़की के ठुकराए जाने का दुख जो है ना, बहुत बुरा होता है मिठू, बहुत बुरा। शाबाश, इधर से शाबाश, और ओह फील इट। जितना दुख और दर्द शक्ल पे लाएगा ना, उतना ही मर्द लगेगा। चल शाबाश, हो जाता बंदे के साथ, कोई नहीं। शरी, आपने सही नहीं किया मैना को नेगा के बारे में बताते हैं। वैसे किंजा, असूलन तुम लोगों को बताना चाहिए था उसको निकाह का। हम बता रहे थे शरी, एक तरीका होता है बताने का। और वैसे भी हमारे फैमिली का पर्सनल मैटर है। फैमिली? मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ क्या? ऑफ कोर्स हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन आप तो ऐसे इनसिक्योर है जैसे मैं आपको छोड़ के जाने वाली हूँ। आपको क्या अपने आप पे भरोसा नहीं है या मुझ पर? ऐसी बात नहीं है किंजा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? बस मुझे पता चल गया है कि पाकिस्तानी मर्द और यूके के मर्द में कोई डिफरेंस है नहीं असल में, क्योंकि एक पॉइंट पे आके आपकी सोच एक ही हो जाती है। अच्छा सॉरी, आई नो मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं थोड़ा पोजेसिव हो गया था तुम्हारे लिए। पर डोंट वरी, मैं अपने होने वाले सास ससुर को जरूर सॉरी बोल दूंगा। और मुझे कौन मनाएगा? मैं मनाऊंगा। दोस्ती कर लो मुझसे प्लीज। नहीं। कोई नहीं। ये लो मोमेंट्स ऑफ दोस्ती। अब तो दोस्ती बनती है। ये लम्हे हम हमेशा याद रखेंगे। रुक जाना, मुझे नहीं पता ये निकाह आपको इसी वक्त खत्म करनी होगी। रुक जाना बेटा, ये निकाह है, कोई 3 घंटे की मूवी थोड़ी जो फॉरवर्ड करके खत्म कर ले। फिर वल्ला हम दादी को फोन लगाएगा और वो पूरे खानदान से निपटेगा तुम लोगों से और करेगा इस मूवी का एंड। तो चुपचाप जरा खबर है मक्का किंजा जमा बाबी वाह। तुम भी दादी को फोन लगाओ, अब पासी का पंडा लगाएगा। वो मासूमा, हमको अपना दुपट्टा दो। ये दुपट्टा, ये तो बड़े महंगे सूट का दुपट्टा है, मैं आपके लिए कुछ और ला देती। जामजान बड़ा कम, जामजान बड़ा कम, जामजान बड़ा कम। बीजानी क्या हो रहा है? फिलहाल तो कोई रूठने और मनाने का सेशन चल रहा है जलाल के कमरे में। ये मुझे लगता है जलाल भाईजान की ना जान ऐसे अटकी हुई है जैसे जब चूहे को खिड़की में डाल देते ना। तो शहाना, मिसाल अगर देनी है तो ढंग की दो। मिसालों को छोड़े बीजान, जलाल भाई के कमरे में सियाक सबाक के साथ तशरीहात चल रही हैं। मुझे लगता है मामला कुछ ज्यादा खराब है। तो बस फिर मेरी तबीयत खराब ही समझे। क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बात छुपाने की? अब जाहिर है कि मालूम होगा तो रिएक्शन तो होगा ना। और अभी तो सोचें, जलाल भाई के खानदान से सिर्फ इस निक्की पटोली को पता लगा है, जब बाकी खानदान को पता लगेगा तो धमाके होंगे, धमाके। अरसल, जिया, तुम लोग जरा जाओ, जाके मालूम करो क्या हो रहा है। क्या हो गया है बीजान? तुम, आपको भी कहा है कि आप चले ना। ये तुम दोनों ना हर जगह अपनी चुंझे लड़ाने के लिए ना खड़े हो जाया करो। अभी इन दोनों ने लंदन जाना है, वहाँ ऑनलाइन लड़ाइयाँ हुआ करेगी और स्काइप पर फैसले होंगे यहाँ। अब आप हर बात पे लंदन ना भेजना। जूस लगा दे खाने में, पढ़ना शड़ना तो इसने है नहीं। क्या लाया? आपने तो कहा था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बहुत बड़ी न्यूज़ ब्रेक करने के लिए आया हूँ मैं।
दीजिए बेटा, जल्दी बताओ, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। जलाल पापा खुदकुशी करने लगे तरक से लटक कर। अरे हमारे दामाद में कहाँ दम है कि वो फांसी ले ले। जाकर देखिए बीजान, वो है तो बेवकूफ इंसान कि सचमुच ऐसी वैसी हरकत ना कर ले हीरो बनने के चक्कर में। मैंने तो बड़ी भूख लगी है भाई। और जिया पुत्र तू है, मैंने रोटी ला दी। आजा आजा। लेके चली गई है। और लोग मदर अरे ये क्या हो रहा है? कोई हक नहीं है, नमका जीने का कोई हक नहीं है, हमारा इज्जत मिट्टी में मिल गया है। अरे दिमाग मत खराब करो यार, नीचे उतरो। जिसका सगा बन जाए उसका ख्याल नहीं करे, उसका इज्जत का पास नहीं करे, ऐसा इंसान की जिंदगी पर लानत है, उसका मर जाना ही बेहतर है। हाँ जी हाँ जी। मुझे किंजा को अकेले छोड़ के चले जाएंगे। वो बच्चे चुप क्यों ना करे। जलाल ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम? नीचे उतरो। नहीं बीजान नहीं, जब तक ये रुमैना गुल का बच्चा नहीं हमसे वादा करेगा हम अपने नीचे नहीं उतरेगा। खुदकुशी नहीं करो, हम नहीं फोन करेगा दादी को, बल्ला नहीं करेगा, खुदकुशी नहीं करो। ओ पुप्पा, इस मलमल के दुपट्टे से खुदकुशी नहीं होगी, सिर्फ बेइज्जती होगी। नीचे उतरे। ओए तो रुक जा, मैं तेनू पक्का रसल आके देना, वो वाला रसल जरा कट्टे नु बनना। रोक मनूसा बस कर दे, नवा कट्टा खोल लेके जलाल भाई को बता दो, वास्ते चले आओ। अरे जलाल भाई जो करना है यार जल्दी करें, मेरा दिल धक्का जा रहा है। आप इनको तो ग्लूकोज पिलाए ना। जो ना मैं बना देती हूँ, मुझे ड्रामा तो देखने दे। सीधे सही से वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, बहुत सारे लाइक्स आएंगे। आपका बच्चा हमारे जज्बात से खेलता, अब बशर के दिन तुमको भी नहीं छोड़ेगा। घर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो यार, नीचे आ जाओ यार। यस यस, बड़ी बिल्कुल ठीक आख रहे हैं भाई। हमारे चिल्ड्रंस की शादी जो है उसकी तो डेट भी फिक्स हो गई है। मैं थल्ले मारा। वो अब ये कर ही ना ले खुदकुशी, और तुम अपनी वो हरी आयन के ना इसकी लाश पर लगा देना। ओए होए मुमताज, तुम तो हर वक्त ना मेरे गिलासों के पीछे पड़ी रहती हो। हाय जलाल पाया, ये की सर्कस लाया है भाई, कब तो खुदकुशी वाजिब हो गया। वाह दुआ वही बचा बेटा बचा। और शोहर मर रहे, तुम्हें दुपट्टे की पड़ी है। अच्छा वादे पक्का वादे, मुसलमान का वादे। अच्छा जरा गर्दन पे भी जोर डाले, सारा मेरे पे डाल दिया। टूट गया, मरने लगे जलाल भाई का। तो बचत सीधा सीधा। अल्लाह, ये कार्टून तो कभी नहीं रुकेगा। नहीं गिरा, इसका दुपट्टा निकालो गले में से। हाय हाय, ओ मिठू पुत्र ऐ की थिएटर लाया। बेबी मैं ना ब्रेकअप का गम मना रहा हूँ। सल्लू भाई कहते हैं जब मोहब्बत में नाकामी हो जाए ना तो ना दुखी होना चाहिए। अब पुत्र ये ब्रेकअप बला की है। बेबी जब मोहब्बत में कोई धोखा हो जाए ना या कोई छोड़ के चला जाए तो उसे ना ब्रेकअप कहते हैं। जैसे हुमा मुझे छोड़ के चली गई। हाय चल तू दफा कर हुमाणू है। अब तुझे कोई कुड़ियों की थोड़ है। ਉਹ ਜਲਾਲ ਪਾਇਆਨ की भांजी ਨੂੰ ਵੇਖ, ਪਤੀਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ वाली गोरी चिट्टी, कसम से दिल खुश हो गया उसे वेख के। तू ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोहब्बत कर। तो बेबी वो तो हर वेले घर में रोती रहती है। ओए पागला, यही तो मौका है। ओ मर्द बन के जा ते फौरन अपना कंधा पेश कर दे। हैं ओ रोती हुई औरत को ना मर्द के कंधे की जरूरत होती है। चल छेती नाल जा, बाद मैंने रिपोर्ट नहीं।